Major domains of the earth. Class 6 Geography. Students, major domains of the earth. Class 6 Geography. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. The earth is the only planet which has life. अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है. Human beings can live there because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. मनुष्य यहाँ पर क्यों रह सकता है? क्योंकि पानी, हवा और मिट्टी इसी ग्रह पर उपलब्ध है. The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. और the surface of the earth, धरती का जो पृष्ठ है वह थोड़ा जटिल एक क्षेत्र है जिसमें हवा, पानी और मिट्टी यानी कि तीनों जो है जोन है, मेजर डोमेन्स हैं, वो मिलते हैं. और इसके बाद है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है स्टूडेंट्स? जिस पे हम रहते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव्ड इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. एटमोस्फियर क्या है? व्हाट इज एटमोस्फियर? द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फियर. और जो गैसियस वातावरण हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है स्टूडेंट्स, उसे एटमोस्फियर यानी कि वायुमंडल कहते हैं. वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सारी गैसेस पाई जाती हैं. वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ्स सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल. व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर स्टूडेंट्स? व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? इसका आंसर ये है वाटर कवर्स ए वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक, ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. द हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its forms, that is water and water vapor. And what is biosphere? Biosphere क्या है स्टूडेंट्स? What is biosphere? Biosphere means, ये कहता है कि बायोस्फीयर, द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाउंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. बायोस्फीयर में आपके पास लैंड, जमीन, एयर, वाटर सब कुछ होता है और इसी के साथ जीव जगत भी रहता है. स्टूडेंट्स, इट इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. धरती का जो ठोस क्षेत्र है स्टूडेंट्स, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सोयल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म. सभी चट्टानों को और मिट्टी को हम क्या कहते हैं? इट इज लिथोस्फीयर. इट इज लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल यानी कि धरती, और इसी में ये मिट्टी होती है जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो खेती में सहायक होते हैं. देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस. द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स. और ओशन बेसिन भी हैं, यहाँ पर महासागर भी हैं. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर. सारे ओशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए, इट इज स्ट्रेट. ये इंडिया एंड श्रीलंका है स्टूडेंट्स. यू कैन सी स्ट्रेट. इट इज स्ट्रेट. भारत और श्रीलंका के बीच में जो नैरो समुद्री रास्ता है उसे स्ट्रेट कहते हैं. स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग द टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशंस. यहाँ आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इट इज, ये जो बे ऑफ बंगाल है और यहाँ ये इंडियन ओशन है. क्या है ये? इंडियन ओशन. और ये अरेबियन सी है. इस रास्ते से बे ऑफ बंगाल और सी, ये इंडियन ओशन मिलते हैं, इसलिए इस रास्ते को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं. इसी तरह का एक स्ट्रेट जो है, इस तरह का एक इस्थोमिस, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस. ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है स्टूडेंट्स. ये भी हमारा कॉन्टिनेंट है. इट इज नॉर्थ अमेरिका
एंड इट इज साउथ अमेरिका। ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, इसको हम कहते हैं इस्थुमस। और इसी में से एक नहर निकाली गई है, उसे पनामा नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? कनाल पनामा कहते हैं। आगे समझ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है, इट इज फ्रेश वाटर। धरती पे इतना सारा पानी है, इसमें से पीने योग्य पानी कितना है? ओनली 2.5%। और बाकी सारी जो पानी है, जो कंप्लीट जो वाटर है, वह ओशन यानी कि महासागर में है। और स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं, इट इज लेयर ऑफ एटमोस्फियर। लेयर ऑफ एटमोस्फियर है ये। लेयर ऑफ एटमोस्फियर में जहाँ सारे ही वेदर चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर। जहाँ ओला, वर्षा, तूफान सब कुछ चलता है, ये जहाँ यहाँ हम रहते हैं स्टूडेंट्स। और ये धरती का जो वह हिस्सा है जिसमें आंधी, तूफान, बारिश और बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, ये सब कुछ है। आगे समझ। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रेटोस्फियर। इसमें प्लेन चलते हैं। और जो है स्ट्रेटोस्फियर के बाद है ये मीजोस्फियर, मीजोस्फियर के बाद थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द दैट इज एटमोस्फियर। ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो एंड एक्सो। मीजोस्फियर। और इसके बाहर जो है हमारे जो है दैट इज यान जाते हैं अगर हम बाहर भेजने, और जो सैटेलाइट है हमारे, जहाँ से हमारे फ़ोन चलते हैं, वो थर्मोस्फियर से ऊपर, एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर भी इसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम अब इसकी थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे। Important notes of this chapter, students. Major domains of the earth. The earth is the only planet which has life. Human beings can live because the life sustaining elements of land, water and air is present on this earth. इसमें सब कुछ स्थित है। अब लिथोस्फीयर क्या है स्टूडेंट्स? लिथोस्फीयर अभी आपने पढ़ा था मेरे साथ। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। दोबारा से मेरे साथ रिपीट करें, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। देयर आर टू डिवीजन, देयर आर टू डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। देयर आर टू डिवीजन, क्या क्या है डिवीजन? कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशन है। द हाइएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट इज 8,840 मीटर अबव। ये 8,848 दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट्स? यह पाई जाती है, इट इज अबव द सी लेवल, 8,848 नेपाल में है ये। देयर आर 7 मेन कॉन्टिनेंट्स। देखिए इसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। Asia is the largest continent and Australia is the smallest continent. Hydrosphere, what is जलमंडल क्या है? The earth is a blue planet. इसको blue planet क्यों कहा जाता है? Presence of water, due to presence of water. More than 71% of the earth is covered with water. 71% पानी है। Hydrosphere consists of water in all its forms. It includes the water in rivers, lakes, oceans and glacier. More than 97% of the earth's surface water is found in the ocean. जो पृथ्वी का कुल पानी है 97% तो महासागरों में है। एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज। इसको आप पी नहीं सकते, इतना नमक है इसमें। ओशंस, ओशंस आर ह्यूज वाटर बॉडीज एंड मेजर ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशंस में पानी है और जलमंडल यहीं से बनता है। द 3 चीफ मोमेंट्स ऑफ ओशंस वाटर्स वर द वेव्स, इसमें बड़ी बड़ी लहरें, द टाइड्स, जवार भाटा, पानी जमीन की तरफ आता है, एंड ओशन करंट्स, और जो है महासागरीय प्रवाह। मेजर ओशंस इन द वर्ल्ड आर पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर इज द लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा है। अटलांटिक अंध महासागर है। द इंडियन हिंद महासागर है। आर्कटिक ओशन, और एक हम अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एटमोस्फियर। द एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। जो धरती को चारों तरफ से एक लिफाफे की तरह बंद कर रखा है उसको हम कहते हैं वायुमंडल। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज।
ये हमें इफेक्ट सन रेज की जो हानिकारक जो वेव्स हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे हमें बचाती है। द एटमोसफियर है 78% नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन and argon and 1% is volume. Biosphere, it is a narrow zone of contact between land, water and air. यानी कि जहाँ पानी, हवा और ज़मीन है वहीं पर जो है जीव जगत मिलता है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, हम भी आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर डिपेंडेंट अपॉन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, और हम सभी बायोस्फीयर पर ही जो है डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। Students, these are the MCQs. The Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass through. किस महाद्वीप में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और जो है इक्वेटर पास होती है, गुजरती है, उसका नाम है अफ्रीका। क्या नाम है? अफ्रीका। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट इज नॉट द आंसर, अफ्रीका इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एरिया इज कॉल्ड, जो यूरोप और एशिया का कुछ क्षेत्र आपस में मिलता है, जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं यूरेशिया। क्या कहते हैं? यूरेशिया। और इसमें रसिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। नेम द ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह अर्थ को कहा जाता है, अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट वुमेन क्लाइंबर on the peak, woman climber on the peak Mount Everest is जुंको तेबाई, ये जापान की हैं, जुंको तेबाई। बिचेंद्री पाल भारत की हैं, जो सबसे पहले जो है यहाँ गई थी माउंट एवरेस्ट पर। ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस इज कॉल्ड, ए नैरो स्ट्रिप, एक नैरो स्ट्रिप, अभी मैंने बताया था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में इस्थुमस है। क्या है भाई? इस्थुमस, पनामा का इस्थुमस इसे कहा जाता है। अबाउट 29% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद, अभी बताया था आपको 71% पे तो क्या है? वाटर है, और 29% पे क्या है? लैंड है। 79 और 21% को जोड़ेंगे तो पूरा अर्थ बन जाता है 100%। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, that is more than 97% of the earth's water is found in, 97% से ज़्यादा पानी अभी बताया था हमने कहाँ मिलता है? इट इज़ 97.5% महासागरों में मिलता है, और ये पानी बहुत नमकीन है, सैलिन वाटर, इसको आप पी नहीं सकते। नेक्स्ट, वाटर इज टू साल्टी, कहाँ? वाटर इज टू साल्टी कहाँ? ओशंस में। कहाँ स्टूडेंट्स? वाटर इज टू साल्टी इन ओशंस, वाटर इज टू साल्टी इन ओशंस, ओशन में बहुत नमकीन पानी है। क्वेश्चन नंबर 5, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के लिए। मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर द इंडियाज रिसर्च स्टेशन सिचुएटेड इन, ये अंटार्कटिका, जिसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव पे सफ़ेद महाद्वीप है, यहाँ मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारत के दो जो हैं रिसर्च, केंद्रीय अनुसंधान जो संस्थान है, वहाँ लोकेटेड है। नेक्स्ट है, विच ओशन इज ट्राइंगुलर इन शेप, विच ओशन इज ट्राइंगुलर इन शेप, बताओ इंडिया के नीचे कौन सा ओशन है, महाद्वीप है? इट इज इंडियन ओशन, और ये ट्राइंगुलर इन शेप है स्टूडेंट्स। क्या है? ट्राइंगुलर इन शेप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बेटे, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर यानी कि जो धरती को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं भाई? इक्वेटर। अभी बताया था मैंने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक महाद्वीप में से होकर गुजरती हैं, उसका नाम है अफ्रीका, और इसका उत्तर भी अफ्रीका है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, कि इनमें से कौन सा एक कॉन्टिनेंट नहीं है, महाद्वीप नहीं है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट कौन सा नहीं है? इंडिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, इंडिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, इंडिया इज ए कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, अभी बताया था मैंने, इट इज इंडियन ओशन कंट्री, इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, इट इज मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ नहीं है स्ट्रेटोस्फियर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर इज ए पार्ट ऑफ एटमोस्फियर, ठीक है। लिथोस्फियर ये चट्टान है स्टूडेंट्स, लिथोस्फियर इट इज एटमोस्फियर वायुमंडल, हाइड्रोस्फियर जलमंडल, तो स्ट्रेटोस्फियर किसका हिस्सा है, वायुमंडल का हिस्सा, इसलिए मेजर डोमेन नहीं है। द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड लिथोस्फियर, इज कॉल्ड लिथोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फियर बाय परसेंट इज नाइट्रोजन, एयर में 78% जो है एयर में नाइट्रोजन पाई जाती है। 70 एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, इट कंसिस्ट ऑफ 78%, इट इज 78% nitrogen, 21% near about 21% oxygen and 1% other gases. This is the combination of the air. Question number 17, the water mass of the earth including oceans, seas, rivers etc. in the atmosphere, the water mass of the earth including oceans, seas, rivers in the, ठीक है, it is called hydrosphere, it is called hydrosphere students, it is called hydrosphere, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। कौन से स्फीयर में मिलता है, हाइड्रोस्फीयर, इट्स आंसर इज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज, अभी बताया था माउंट एवरेस्ट, और इसकी हाइट कितनी है 8848 मीटर इन हाइट, और ये कहाँ लोकेटेड है स्टूडेंट्स, इट इज लोकेटेड इन नेपाल, कहाँ है, नेपाल। और कौन सी ये पर्वत श्रेणी में इंक्लूड है ये, इट इज ये हिमालयन रेंज में, इसको कौन सी रेंज का पार्ट कहा जाता है, हिमालयन रेंज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंग द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोस्फियर, इट इज नॉट, which of the following not among the different layer of the atmosphere, एटमोस्फियर की लेयर नहीं है, इनमें से कौन सी, देखो इसमें मैं बताऊं आपको, इट इज, देखो हाइड्रोस्फियर, हाइड्रोस्फियर होता है जलमंडल, इट इज रिलेटेड टू जल यानी कि वाटर, यानी कि वाटर। और ये जो स्टूडेंट्स है एटमोस्फियर क्या है, एटमोस्फियर इज रिलेटेड टू, एटमोस्फियर किससे रिलेटेड है, एयर से, किससे, एयर से, और ये एयर से रिलेटेड है, तो बेटे ट्रोपो, थर्मो एंड मीजो, दीज आर द लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ये धरती से ऊपर है, ठीक है, हवा में, वायुमंडल के बाद। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओशन, ये ओशन नहीं है, ठीक है, ओशन नहीं है, ये ओशन नहीं है, तो इसमें से आप देखें बड़े ध्यान से कि इनमें से ओशन कौन सा है, इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, और अंटार्कटिक ओशन है। अंटार्कटिक का ये जो है साउदर्न हेमिस्फीयर पर एक क्या है स्टूडेंट्स, एक ये है, इट इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट, और इट इज कॉल्ड ए वाइट कॉन्टिनेंट, इट इज कॉल्ड ए वाइट कॉन्टिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैच ऑफ द फॉलोइंग है, अभी इसमें जल्दी जल्दी करें आप मेरे साथ। इट इज लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, सेकेंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक ओशन, थर्ड लार्जेस्ट ओशन इंडियन ओशन, यानी कि ये प्रशांत महासागर, ये